शहंशाह वफा को अब्बास कहते हैं, पंजतन की शान को अब्बास कहते हैं, दुआए फातिमा को कहते हैं अब्बास, तमन्नाए हैदर को कहते हैं अब्बास, शबीए अली को कहते हैं अब्बास, हुसैन के भरम का नाम है अब्बास, हुसैन की कमर की ताकत को कहते हैं अब्बास, खमरे बनु हाशिम को कहते हैं अब्बास, वक्त के अली को कहते हैं अब्बास, औलियाए खुदा की पनाहगाह को कहते हैं अब्बास। कौन अब्बास? अब्बास कहते हैं शेर, हैदर भी कहते हैं शेर, हैदर भी कहते हैं शेर। अरबी जुबान इतनी वसी है कि शेर के लिए उसके 636 अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। उसके मखसूस कुछ कैफियत है, उसके मुताबिक उसको पुकारा जाता। जैसे शेर अपनी गुफा में आराम से बैठा हो तो उस वक्त उसे असद कहते, और जरा सा उठकर खड़ा होकर थोड़ा सा फुरफुराए ना उसे सेगम कहते हैं, और जब शिकार की तरफ देखे उसे उस वक्त गजन सर कहते हैं, और जब शिकार की तरफ बढ़कर जाए तो उसे उस वक्त से गम कहते हैं, और जब शिकार को दबोच ले तो उसे उस वक्त हमजा कहते हैं, और जब शिकार की सांस रोक दे उसे अब्बास कहते हैं। अरे अब्बास, अरे अब्बास, अरे अब्बास। जब शिकार की सांस रोक दे उसे अब्बास कहते हैं, जब चीर और फाड़ के रख दे उसे उस वक्त हैदर कहते हैं। शेर का बेटा है अब्बास, खुद शेर है अब्बास। दुआए फातिमा को कहते हैं अब्बास। सैयदा पाक के जिसके लिए दस्ते अनवार दुआ के लिए उठे उसको अब्बास कहते हैं, जिसको खुद सैयदाए कायनात बीबी मालक ने अपने दस्तार को बुलंद फरमा कर मांगा वो है अब्बास। जब बीबी मालकनी का पर्दे का वक्त आया तो सैयदाए कायनात ने मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया है अली मेरे बाद आप दूसरा निकाह तो करोगे ना? ए अली करना जरूर करना, मेरे बाद दूसरा निकाह जरूर करना, और अली याद रखना कुव्वतदार घराने की बेटी से करना। मौला ने सैयदा का आखिरी वक्त था, पर्दे के करीब थे सैयदा, तो मेरे मौला ने सैयदा का दिल नहीं दुखाना चाहा। मौला ने इरशाद फरमाया हाथ फातिमा आपके बाद मैं दूसरा निकाह करूंगा, मगर फातिमा मुझे ये बात समझ नहीं आई कुव्वतदार घराने की लड़की से क्यों, जबकि निकाह करने के लिए हसब नसब को देखा जाता है। आप फरमाती हैं कुव्वतदार घराने की बेटी से निकाह करना, तो सैयदाए कायनात इरशाद फरमाती है अली जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में तन्हा होगा तो उस बेटी से हुए बेटे मेरे हुसैन के काम आएंगे। हमें हुसैन पे रोकने वालों, हुसैन के गम में रोने से रोकने वालों, या
सैयदा ने 50 बरस पहले हुसैन के गम में रोया है। नन्हे नन्हे शहजादे हैं दोनों हसनैन करीबैन। जब सैयदा पाक का आखिरी वक्त था तो सैयदा पाक ने खुद अपने हाथ से दोनों को पानी नहलाया, अपने हाथ से दोनों को खाना खिला रही है, अपने हाथ से दोनों को खाना खिला रही है। मौला हसन की तरफ निवाला बढ़ाती, फिर जब मौला हुसैन की तरफ निवाला बढ़ाती तो आपकी आंख से अक्षबात जारी हो जाती, आप रोने लगती। मौला हसन को अपने आंसू पोंछ कर खिलाती, फिर जब मौला हुसैन की बारी आती तो फिर आंसू जारी हो जाते। मौला हसन ये मंजर को देखकर पूछते हैं, अम्मा क्या बात है? भाई हसन हुसैन की जब बारी आती है तो आप क्यों रोते हो? तो सैयदा इरशाद फरमाती है, बेटे हुसैन याद रखना, मैदान करबला में तुम जब भूखे प्यासे होगे तो तुम्हारी ये माँ का लुकमा तुम्हें ताकत देगा। 50 बरस पहले सैयदा ने खुद रोकर बताया, हमें हुसैन में रोना ये हमारी मर्जी नहीं है, सुन्नत है पंजतन की। खुद सरकार रोए हैं, खुद सैयदा रोई है। और जब मेरे मौला ने दूसरा निकाह फरमाया तो एतफाक से उनका नाम भी फातिमा ही था। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फातिमा को उम्मुल बनीन क्यों कहते हैं? उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की माँ। सैयदा पाक की दुआ के तुफैल अल्लाह पाक ने उम्मुल बनीन को बेटे ही बेटे अता किए। अच्छा, मौला अब्बास पाक जो है ना, खुद अताए सैयदा पाक है और सैयदा पाक खुद इरशाद फरमाती है, अब्बास मेरा बेटा है। सैयदा पाक इरशाद फरमाती हैं, अब्बास मेरा बेटा है। जब अकील बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौला पाक के रिश्ते को लेकर मौला अब्बास पाक के नाना के पास गए, तब वहां पर जाने के बाद हस्सान जो है मौला अब्बास के नाना का नाम, समामा मौला अब्बास के नानी का नाम। और आप याद रखिए, फातिमा उम्मुल बनीन जो है कोई ऐसे वैसे खानदान की नहीं है, बल्कि बनी कल्ब और है, बनी कल्ब और है, बनी कलब और है। बनी कलब के कबीले की बेटी है और बनी कलब जो है अरब के दो मशहूर कुव्वतदार कबीले, जिसमें से एक बनी हाशिम, दूसरा बनी कलब। ये दो अरब के मशहूर कुव्वी कबीले, जहां दोनों कबीलों का मेल हुआ वहां पर अब्बास हुए। आपके फातिमा उम्मुल बनीन के वालिदा माजिदा को एक ख्वाब आया। ख्वाब में आप देखती हैं बारिश के कतरात गिर रहे हैं और आपने हाथ आगे किया तो एक कतरा आपकी हथेली में आया, तो आपने देखा वो हीरे की शक्ल इख्तियार किया, तो आप मुट्ठी को बंद कर दी। जैसा ही आपने मुट्ठी को बंद किया, आप ख्वाब से बेदार हो गए, नींद से उठ गए। तो आपने क्या किया, उस वक्त के बुजुर्ग के पास गए, जाकर वहां पर इस ख्वाब की ताबीर ली। तो वो ताबीर देने वालों ने फरमाया, ऐ समामा, तुम्हारी कोख में
तुम्हारे खानदान में अल्लाह एक ऐसी अजमत देगा जिससे तुम्हारा नाम सरफरू होगा, तुम्हारे कबीले का नाम सरफरू होगा, और वो बेटी की शक्ल में होगा। वो जो बेटी तवल्लुद होगी वो बेटी का नाम है फातिमा। और जब उम्मुल बनीन थोड़े से बड़े हुए, उम्मुल बनीन का लक़ब निके के बाद, बेटे होने के बाद उम्मुल बनीन नहीं पड़ा। आपके निकाह से पहले ही बनी कल्ब के लोग आपको उम्मुल बनीन कहते। क्यों कहते थे? आपने एक ख्वाब देखा बचपन ही में, आपने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में एक चांद आसमान से आपकी गोदिए मुबारका में आकर गिरा, 3 सितारे गिरे और आपका तवाफ कर रहे। ये जैसा ही समामा आपकी वालदा को सुनाया तो समामा ने फातिमा का हाथ पकड़ा, जनाबे फातिमा को लेकर भी उसी बुजुर्ग के पास गए, इस काम की ताबीर पूछी। तो उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि ये लड़की को 4 बेटे होंगे, एक उसमें चांद होगा, उसी चांद को कमरे बनु हाशिम कहते हैं। और जब ये आपका ख्वाब बनी कल्ब में आम हुआ, तभी से आपको सबने ये लक़ब से पुकारना शुरू किया। मौला अब्बास पाक की विलादत पाक में किस शान के साथ, मौला अब्बास की जब विलादत हुई तो मौला अब्बास ने 3 दिन तक आंख नहीं खोली। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मक्के के एक वाक़ये को फिर से दोहराया गया।